औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हार्वर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारा सब्जेक्ट है टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशंस। हम इस सब्जेक्ट में टाउन के प्लानिंग के हवाले से और अर्बनाइजेशन के हवाले से बात करते हैं। और टाउन प्लानिंग एंड अर्बनाइजेशन के हवाले से हम दो चीज़ों के ऊपर हमारी फोकस है। वन इज़ टाउन, व्हाट इज़ टाउन, टाउन क्या है, उनके अर्बनाइजेशन, उनके डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, अर्बन लाइफ, इस हवाले से हम इस क्लास में बात करते हैं। और पिछले क्लास में हमने बात की कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन की हमने बात की कि हाउ टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह कंजर्व कर ले। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी आज हमारा टॉपिक है। पिछले क्लास में हमने दो चीज़ों पे बात की, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। दो एस्पेक्ट थे, एक वानी है और एक कंजर्वेशन ऑफ सॉइल है। आज की क्लास में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि डिफरेंट टू लाइफ के डाइवर्स फॉर्म है। मिसाल के तौर पर जिसमें डाइवर्स किस्में हैं लाइफ के, जिसमें माइक्रोब्स भी है, जिसमें एनिमल्स भी है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स भी हैं, जिसमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स भी हैं। इनके हवाले से हम बात करेंगे आज की क्लास में। और पिछली दो क्लासेस में हमने कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात की थी कि हाउ टू कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को हम कंजर्व कर सकते हैं, उनकी कंजर्वेशन किस तरह पॉसिबल है, किस तरीके से उनकी हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। इस हवाले से हमने पिछले क्लास में बात की थी। तो नेचुरल रिसोर्सेज की हवाले से अगर हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन के हवाले से, तो इसमें एक तो सॉइल है, सॉइल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफ के असरात हैं। सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ वाटर, पानी है, पानी की सतह है और पानी के ऊपर लाइफ है, पानी के अंदर लाइफ है। तो आज अगर हम इन दो को, सॉइल और वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट कि वी कैन सेव आवर एनवायरनमेंट को, हमारे नेचर को, माहौल को हम कंजर्व कर सकते हैं, हम उनको बचा सकते हैं, उनको महफूज कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की है हम बात करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि जो कल्चर के लिए, इकानमीज़ के लिए सेवरल हंड्रेड मिलियंस ऑफ पीपल्स, जो सदियों से जो लोग रहते हैं और इनकी आपस में इंटरेक्शन होती हैं, जिनमें फार्मर भी है, जिनमें फिशर्स भी है, जिनमें फॉरेस्ट भी है, जिनमें आर्टिस्ट भी है, तो ऑल ऑफ दोज पीपल जो है दे इंटरेक्ट, इनकी इंटरेक्शन होती है। ऑल ऑफ दोज पीपल जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, इनकी आपस में एक लाइफ होती है, ये आपस में एक दूसरे के साथ इनकी कोऑर्डिनेशन होती है। तो इस कोऑर्डिनेशन के हवाले से हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी की किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर डाइवर्स मेडिसिन, मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेडिसिनल या मेडिसिन मटेरियल है उन हेल्थ केयर सिस्टम के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड द जेनेटिक बेस फॉर द कंटिन्यू अपग्रेडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो कंटिन्यू एक अपग्रेडेशन होती है मुख्तलिफ जेनेटिक्स के हवाले से, तो इसके हवाले से भी दे आल्सो प्रोवाइड जेनेटिक बेस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा फिशरीज़ के हवाले से, इसके अलावा सर्टन जो डिस्कवरीज़ होती है साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल और अदर सेक्टर्स में, मुख्तलिफ़ किस्म की जो डिस्कवरी होती हैं, उन डिस्कवरीज़ के हवाले से भी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है दे आर हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा जो है बायोडाइवर्सिटी जो है इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स हैज़ इम्पैक्टेड ऑन द हेल्थ ऑफ लैंड, वाटर बॉडीज़, पीपल, इन तमाम चीज़ों पर बायोडाइवर्सिटी का एक ताल्लुक़ है। बायोडाइवर्सिटी को अगर हम अपने एक इकोसिस्टम को, माहौल को हम महफूज कर सकते हैं, महफूज करना चाहते हैं, महफूज बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेविंग करना चाहते हैं, तो इस हवाले से इसको कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो मेजर टू कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के जो मेथड्स है, जो मेजर्स है, फर्स्ट इज लेजिस्लेशन, फॉर्मल पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। अगर हम इसकी बात करें तो फॉर्मल पॉलिसीज़ इज़ नीड ऑफ डे, वी शुड एंड नीड, हमें चाहिए मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मल पॉलिसीज़ एंड अदर लेजिस्लेशन चाहिए, चूँकि बायोडाइवर्सिटी
जो डाइवर्स फॉर्म ऑफ द लाइफ है उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए वी नीड, हमें चाहिए हम पॉलिसी बनाए, लेजिस्लेशन करें और बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन चाहिए। तो इस हवाले से हम बात करते हैं। सेकंड जो है दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड देयर नेचुरल हैबिटेट्स नोन एज, जिसको हम कहते हैं स्टॉक कंजर्वेशन। और ये वो कंजर्वेशन होती है जब कि हम कंजर्व करते हैं प्लांट और एनिमल्स के जो नेचुरल उनकी फेनामिनाज है और जो नेचुरल उनके इलाके हैं और नेचुरल जो इनके हैबिटेट है जहाँ पे ये पैदा होते हैं, जहाँ ये बढ़ते हैं, उनके हवाले से। थर्ड जो है हम कंजर्वेशन ऑफ प्लांट और एनिमल को प्रिजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स। एक तो उनके नेचुरल हैबिटेट्स में हम करते या कर सकते हैं और एक अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स से दूर अवे करना चाहते हैं। एक तो उससे और एक उनके अंदर। तो रिगार्डिंग इंडिजियस नॉलेज, द लाइव्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज आर क्लोजली related with their environments and they are dependent upon their immediate resources for meeting their needs। और इसके अलावा जो है हम अगर बायोडाइवर्सिटी के इमेजेस की बात करते हैं तो सेव बायोडाइवर्सिटी, सेव लाइफ। इट मीन्स दैट कि इफ़ वी सेव बायोडाइवर्सिटी इट मीन्स दैट वी बेसिकली सेव द लाइफ को हम सेव करते हैं या वी कैन सेव इट। एंड दीज आर द इमेजेस। ये मुख्तलिफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स एक्वेटिक है, ये जो है लैंड है, और ये हम बायोडाइवर्सिटी को अगर हमने महफूज किया तो इट मीन्स दैट कि वी कैन सेव द। तो बायोडाइवर्सिटी इट इज़ योर लाइफ टू प्रोटेक्ट इट। बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली द लाइफ। बायोडाइवर्सिटी इज़ बेसिकली एक लाइफ है जिसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और ये अगर हम प्रोटेक्ट कर ले बायोडाइवर्सिटी, इट मीन्स कि वी प्रोटेक्ट इट, वी प्रोटेक्ट आवर लाइफ। एनिमल्स बीइंग किल्ड बाय पीपल टू मेक लेदर बैग्स। हम एनिमल्स को किल करते हैं और इनसे लेदर बैग्स बनाते हैं और इनके मुख्तलिफ़ किस्म के अपने ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करते हैं और इनसे मुख्तलिफ़ किस्म के खासकर बाज़ एनिमल्स को किल करके उनके चमड़े से हम शूज़ बनाते हैं या इसके अलावा जो है और बैग्स बनाते हैं। जिस तरीके से आप इन पिक्चरों में देखते हैं कि ये जो है दैट इज़ बेसिकली ए क्रूअल एक्शंस है कि किस तरीके से हम एनिमल्स को किल करते हैं और एनिमल को किल करके उनसे हम किस तरीके से उनके चमड़े वगैरह का इस्तेमाल करते हैं दूसरे बनावट के लिए, दूसरी चीज़ों के बनावट के लिए। तो कंजर्वेशन, ये तो हमने कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की। अगर हम बायोडाइवर्सिटी बचाना चाहे, जिस तरह ये फिशरीज़ है, जिस तरह ये एनिमल्स है, तो हमने इनके एक तो ये है कि उनकी जो हैबिटेट है, जो नेचुरली उनके प्लेस ऑफ लिविंग है, वहाँ पे उनको महफूज बनाएं। और इसके लिए प्रॉपर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, प्रॉपर कानून साजी की ज़रूरत है कि हम कानून साजी करें, हम प्रॉपरली रिफॉर्म्स करें और उनको उनकी जहाँ पे इनकी रिहाइश है, जहाँ पे ये पैदा होते हैं, जहाँ पे ये बढ़ते हैं, जहाँ पे इनकी ज़िंदगी, वहाँ पे उनको महफूज बनाएं। सेकेंडली ये है कि उनके बाहर उनके लिए इस तरह इन्वायरमेंट को कि कोई बंदा उनको किल ना कर सके, कोई बंदा आके उनको किल ना कर सके और उनको लेदर बैग के लिए इस्तेमाल ना कर सके, कोई बंदा आके फिशरी को इस तरह ज़्यादा मकदार में, एक तो ये है फूड्स के लिए और तो ठीक है, एक और एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, ख़ासकर पानी के एक्वेटिक एनवायरनमेंट में डिफरेंट किस्म की केमिकल डालते हैं और उन केमिकल की मदद से उनको पकड़ते हैं या उनको इसके काबिल बनाते हैं, उसको नशा देते हैं और इसकी वजह से उनकी किलिंग हो जाती है। तो दीज आर आल्सो, ये भी है बायोडाइवर्सिटी के ओ है कि हम अगर बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहते हैं तो हमें चाहिए ऑल दोज एनिमल्स, ऑल दोज ऑर्गेनिज्म, ऑल दोज फॉर्म ऑफ लाइफ, उनको हम महफूज करें और उन फॉर्म ऑफ लाइफ जो है उससे ज़िंदगी रवा दवा है। तो देयरफॉर इट इज़ नीड, ये नीड है कि हम उन चीज़ों को महफूज करें और लाइफ को सेव कर सकें। एंड देन नेक्स्ट वन इज़ जो है वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और इसके बाद इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज़ द कंजर्वेशन है, दैट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, जंगलात हैं। कीपिंग इन व्यू द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर की, अगर हम जंगलात की बात करते हैं तो द पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव स्टॉप्ड अननेसेसरी डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट जो है एवरीवेयर पीपल्स जो है दे आर कटिंग करते हैं फॉरेस्ट को, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं और इससे बहुत ज़्यादा एक बर्डन बन रही, बहुत ज़्यादा एक बोझ है। और
Our government has also made laws to prevent unnecessary जो cutting down of trees है उनको बैन करने के लिए उनको बैन किया गया है, उनको बैन करना चाहिए, बिकॉज अगर हम उनको बैन न करें तो द पीपल विल कट डाउन द ट्रीज, लोग ट्रीज को कट डाउन करेंगे एंड इट इज़ द हैजर्ड है एंड इट इज़ अ चैलेंज है फॉर द ह्यूमन के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ decided to declare certain forest as protected area. These protected areas are called reserve or wildlife sanctions. Here no one is allowed to hunt animals. There are about 150 wildlife different कानून्स हैं. People come from all over the world to see these life. They consist some of the most beautiful and more rare animals. In Pakistan अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के एनिमल्स हैं और उनकी वजह से हमारी फॉरेस्ट की जो लाइफ है दैट इज़ वन ऑफ द जिसको हम कह सकते हैं ना लाइफ का जो स्टाइल है फॉरेस्ट के अंदर जो एनिमल की लाइफ है, उनकी जो ज़िंदगी है, अगर हम उनको देखें तो दे आर मोर वेरी अट्रैक्टिव भी हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, उनके अंदर एक अट्रैक्शन भी है और उनके अंदर एक नेचुरल किस्म की ब्यूटी भी है। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अरब ममालिक की शहज़ादी भी यहाँ आते हैं सिंध में और रहीम यार खान के इलाकों में, दे आर डूइंग देयर ओन, उनके जो अपनी जो हंटिंग वगैरह प्रोसेस है वो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली फॉरेस्ट की कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंजर्व कर ले और फॉरेस्ट को और हम कंजर्व कर दे द लाइफ इनसाइड द फॉरेस्ट के अंदर की जो लाइफ है उनकी कंजर्वेशन भी कर ले, बिकॉज इट इज़ आल्सो नीड ऑफ टाइम। मेथड ऑफ कंजर्विंग द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के हवाले से जो मेथड है कि किस तरीके से हम जंगलात को, अगर जंगलात को हम बचा सकें या जंगलात को बचाते हैं तो बेसिकली वी आर प्रिजर्विंग या कंजर्विंग द लाइफ इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर की लाइफ को हम बचा रहे हैं। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट फॉलोइंग स्टेप कैन बी टेकन, मुख्तलिफ स्टेप्स हम ले सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज नेशनल प्रॉब्लम, इट मस्ट बी टेकन विद द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड अदर डिपार्टमेंट। इट इज़ बेसिकली एक नेशनल इशू है। नेशनल लेवल पे अगर हम देख लें तो बहुत सारे ममालिक में इनके लिए लेजिस्लेशन होती हैं और इट इज़ दे टेकल देम एज, इसको कंसिडर करते हैं आ नेशनल एक इसको क्या कहते हैं प्रॉब्लम को इसको कंसिडर किया जाता है एज अ नेशनल प्रॉब्लम, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ नेशंस और इसको किया जाता है टेकल डाउन किया जाता है नॉट ओनली विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बट आल्सो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड जिनकी कोऑर्डिनेशन से ये निज़ाम जो है या ये सिस्टम जो है ये चल रहा होता है। तो ओनली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल बट अदर डिपार्टमेंट्स अलॉन्ग विद द फॉरेस्ट उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं या वो भी इनके साथ कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे होते हैं। पीपल पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन ऑफ द इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी मस्ट गेट देम इन्वॉल्व इन दिस नेशनल टास्क। पीपल पार्टिसिपेशन मस्ट है कि लोग जो है इसको रियलाइज़ करें इस बात को कि फॉरेस्ट जो है दे आर फॉर अस, सो वी शुड प्रोटेक्ट देम। हम चाहिए कि हम उनकी प्रोटेक्शन करें, उन फॉरेस्ट की अंदर लाइफ को हम सेव करें, उन अंदर लाइफ को हम प्रिजर्व करें, उनको महफूज करें, उनको बचाएं, क्योंकि अगर वो लाइफ हम बचा नहीं सकते हैं तो वो किलिंग होगी। द कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट मस्ट बी स्टॉप ऑल ओवर द कास्ट एंड देयर नो नीड कि फॉरेस्ट के अंदर हम आया और कटिंग डाउन ऑफ द या कटिंग ऑफ द प्लांट जो है उसको हम स्टार्ट करें। इसके अलावा एफॉरेस्टेशन और स्पेशल प्रोग्राम लाइक शुड बी लॉन्च्ड ऑन द ग्राउंड स्केल पे फॉरेस्ट को अंदर जो लाइफ है उनको बचाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स नेसेसरी है, डिफरेंट स्टेप जो है चाहिए कि हम उनको टेक कर ले इन ऑर्डर टू हम प्रिजर्व कर ले उनके अंदर लाइफ को। इसके अलावा सेलिब्रेशन ऑफ फंक्शन फेस्टिवल शुड विद ट्री प्लांटेशन के साथ हम मुख्तलिफ़ किस्म के ट्री प्लांटेशन कर ले और इस टाइम पाकिस्तान में जो है सुनामी 10 बिलियन ट्री प्लांटेशन और या सुनामी ट्री प्लांटेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। इस हवाले से यूट्यूब पे आप मुख्तलिफ़ किस्म के इनके इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि ट्री प्लांटेशन जो है अगर हम ट्री प्लांटेशन करते हैं तो ऐसे एक ग्रीन पाकिस्तान या एक ग्रीन बेल्ट बना सकते हैं और जितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी फॉरेस्ट्री होगी उतनी ही हम जो क्लाइमेटिक चेंजेस है जो आजकल एक थ्रेट्स है इस यूनिवर्स को, जो हमारी नेचर को एक थ्रेट्स है उसको हम बचा सकते हैं। बिकॉज अगर हम इस तरह फॉरेस्ट को काट ले और फॉरेस्ट की जगह पे हम आबादियाँ बनाते हैं, अगर हम देख लें
तो पहले इस्लामाबाद से मरी जाते वक्त पहाड़ों में फॉरेस्ट होती, जंगलात होते, अब वहाँ वो काट रहे हैं, वहाँ कॉलोनीज़ बन रहे, हाउसिंग स्कीम बन रही हैं, बिकॉज पीपल जो है दे हैव मोर मनीज़ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सो दे आर मोर इंटरेस्टेड है कि वो यहाँ पे इन चीज़ों को कर ले, तो देयर फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ फंक्शन वगैरह को कर ले। इसके अलावा कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज एंड अदर फॉरेस्ट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, देयर शुड बी रिस्ट्रिक्शन ऑन द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड ग्रास लैंड शुड बी रीजनरेटेड बिकॉज देयर इज़ नीड। द ग्रास लैंड जो है उनके लिए चाहिए कि उनको हम महफूज बना सके। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट should be strictly implemented to check their deforestation, and several center of excellence have been set up and awards should be instituted, and there is need कि इस हवाले से पेशावर यूनिवर्सिटी में एक ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट्री स्टडी, और अब उनको वो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। इट विल बी द फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान, जो कि जिसका काम ये होगा कि फॉरेस्ट के हवाले से, फॉरेस्ट लाइफ के हवाले से, फॉरेस्ट के अंदर इकोसिस्टम के हवाले से जो है वो लेजिस्लेशन भी करे, वो प्रपोजल भी करे, साथ में स्टडी भी करे, रिसर्च भी करे। बिकॉज हुकूमत के सामने जब वो पॉलिसी बनाते, पॉलिसी फार्मूलेशन होती हैं, तो देयर इज़ नीड होती है कि कुछ बिफोर एक्यूरेट डेटा भी हो, एक्यूरेसी भी हो, देन इट इज़ ईजी फॉर गवर्नमेंट टू कैरी आउट। तो देयर फॉर दिस इंस्टीट्यूट जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो फॉरेस्ट कंट्रोलमेंट इज़ आल्सो नीड ऑफ डे। तो ये इमेजेस है फॉरेस्ट कंजर्वेशन के हवाले से कि किस तरीके से हम फॉरेस्ट के बना सकते हैं, किस तरीके से हम जो इलीगल कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ हैं, जो लोग स्मगलिंग करते हैं, जो लोग मुख्तलिफ माफियाज़ हैं, उनको स्टॉप करने चाहिए। इसके अलावा फॉरेस्ट की लाइफ को हमें महफूज बनाना चाहिए, इस हवाले से अवेयरनेस करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए। इसके अलावा जो है अगर हम डिफॉरेस्टेशन अमेज़न में और या अफ्रीकन में हम देख लें, तो अफ्रीका में चूँकि बारिशें कम होती हैं, तो इस वजह से ये काम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज़ भी हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के तूफ़ान और ज़मीनी जो चेंजेस है उसकी वजह से इफ़ेक्टेड है ये लाइफ। इसके बाद अगर कहते और हम देख लें तो इट मीन्स दैट कि बेसिकली अगर हम अपने ग्लोब को खूबसूरत बनाना चाहते हैं या अपने ग्लोब्स के हवाले से वी वांट टू ब्रिंग सर्टन करना चाहते हैं, अपनी इस यूनिवर्स को हम ग्रीन बनाना चाहते हैं, हम ग्रीनरी लाना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि इस यूनिवर्स के अंदर एक खूबसूरत जिस तरह ये इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं इस तरह, तो हमें कंजर्वेशन ऑफ द नेचर मस्ट चाहिए। चूँकि कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है डायरेक्टली दे आर थ्रेट टू द इसके लिए जारी थ्रेट जो है वो वन इज़ अ टाउन है और सेकंड जो है अर्बनाइजेशन है। बिकॉज बोथ आज जो है ये कंजस्टेड है, बोथ आज जो है ये एक क्या कहते हैं बर्डन है ओवर द सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम पे एक बर्डन भी है, और जब सिस्टम के ऊपर एक बर्डन डेवलप होती है, एक बोझ बन जाती है, तो इसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ओवरऑल जो लाइफ होगी उसके अंदर दे विल बी अफेक्टेड हो जाएगी, लाइफ अफेक्टेड हो जाएगी, लाइफ तबाह हो जाएगी। जब लाइफ अफेक्टेड लाइफ तबाह हो जाए तो इसका मतलब यह होता है कि इट विल बी एक चैलेंज होगी। तो ये नेशनल चैलेंज के तौर पर हमें लेना चाहिए और एक नेशनल चैलेंज का ये डिमांड है कि हम उसको प्रॉपरली डील कर ले, प्रॉपरली वी शुड गो एंड प्रॉपरली वी शुड डील विद दोज इशू। अच्छा, फिर हमने बात की बेसिकली इस सेशन में हमने बात की नेचुरल कंजर्वेशन या द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चूँकि हम जिस माहौल में रहते हैं उनकी कंजर्वेशन भी चाहिए, प्रिजर्व भी करना चाहिए। बिकॉज द रीज़न इज़ दैट, वजह क्या है, हमें क्यों कंजर्वेशन करना चाहिए, हमें क्यों कंजर्व करना चाहिए, इसके लिए दो चीज़ें हैं। फर्स्ट वन इज़ दैट कि आबादी बढ़ रही है, साथ में नेचुरल जो रिसोर्सेज है इनका इस्तेमाल भी बढ़ रहा है, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। तो देयरफॉर हमें चाहिए कि हम इसमें एक बैलेंस लाए, फार्मूलेशन ऑफ लॉज कर ले, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर ले एंड प्रॉपरली इस तरह की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर ले कि हम जंगलात के कटाव को स्टॉप कर सके, हम जंगलात के अंदर जो है इलीगल लाइफ जो है उसको बचा सके, वहाँ पे जो एक्टिविटी है उनको स्टॉप कर सके। तो इस तरीके से वीकेंड हम बचा सकते हैं या हम महफूज कर सकते हैं यहाँ के अंदर जो लाइफ है, यहाँ के अंदर जो सर्वाइबिलिटी होती है, यहाँ के अंदर की लाइफ को हम प्रिजर्व या कंजर्व कर सकते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं
नेचुरल कंजर्वेशन की, तो 4 किस्म की चीज़ों की हमने बात की। एक नेचुरल कंजर्वेशन में जो है सॉइल है जिसका बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसके साथ कंटेक्ट में है, फिजिकल कंटेक्ट है, मुख्तलिफ केमिकल्स है, मुख्तलिफ बुरूद है, मुख्तलिफ किस्म के जो है एटम्स वगैरह इस पर करते हैं। सेकंड चीज़ जो है इसके साथ दैट इज़ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो एक इम्पॉर्टेंट वो है दैट इज़ वाटर है, बहुत इम्पॉर्टेंट है पानी की, और पानी की वजह से लाइफ है, पानी की वजह से हमारी सर्वाइवेबिलिटी है। थर्ड थिंग जो है फॉरेस्ट है, जंगलात है, जंगलात के अंदर की लाइफ है। और फोर्थ चीज़ जो है बायोडाइवर्सिटी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लाइफ है, लाइफ के डाइवर्स फॉर्म हैं। दीज ऑल फॉर्म्स जो है दे आर बेसिकली सॉइल पे रहते हैं, उनके लिए पानी की भी ज़रूरत होती है, जंगल की भी ज़रूरत है, वेजिटेबल भी चाहिए। तो इनकी आपस में डिपेंड इंटरडिपेंड्स के रिज़ल्ट में ये दुनिया जो है दवा है, इस दुनिया के अंदर एक कंटिन्यूटी है। तो देयरफॉर इफ़ वी आर इंटरेस्टेड, देयरफॉर इफ़ यू वांट, अगर हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को स्टॉप करें, हम कंजर्व कर ले अपने इस सॉइल को और अपने इस माहौल को और अपने इस एनिमल्स को, तो देयरफॉर वी शुड गो टू क्रिएट द अवेयरनेस इन द सोसाइटी। हमें सोसाइटी में करना चाहिए अवेयरनेस, क्योंकि एक साइड पे ह्यूमन आबादी बढ़ रही है, साथ में ह्यूमन आबादी के साथ कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे द रिज़ल्ट विल बी, रिज़ल्ट ये हो जाएगा कि ईच एंड ऑल द थिंग्स विल गो डाउन, all चीज़ें जो है वो दब जाएगी। और इस वजह से, इस दबने की वजह से हमें चाहिए कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें आवाम में, और उनको बताएं कि वो सिर्फ वो बायोडाइवर्सिटी को बचाए और ह्यूमन लाइफ को बचाए, और ये तमाम नेचर जो है इनको महफूज करें, बचाए। इसी में हमारी कामयाबी और फलाह है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आई होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।